वेयर इज़ दी वर्टिसिटी वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, वर्टिसिटी वेक्टर है। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, 1/2 वर्टिसिटी वेक्टर या 1/2 डेल क्रॉस वी। तो दस द एंगुलर वेलोसिटी, दस द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट डिनोटेड बाय ओमेगा इज डिफाइंड बाय, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बाय द रिलेशन, जो अभी हमने रिलेशन निकाला है इसके इक्वल होगा कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होगा ओमेगा इज इक्वल टू होगा 1/2 वर्टिसिटी वेक्टर या इज इक्वल टू होगा 1/2 डेल क्रॉस वी। यानी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम किसी भी वेलोसिटी फील्ड का कर्ल निकाल के उसको हाफ कर लेंगे या 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी। जैसा कि आपके पास इसकी एग्जांपल है, इसी टॉपिक की आपके पास एग्जांपल हम देखते हैं कि एग्जांपल हमारे पास किस तरह से है, ये क्वेश्चन किस तरह से है। एग्जांपल है हमारे पास कि गिवन दी वेलोसिटी वेक्टर या वेलोसिटी फील्ड, गिवन दी वेलोसिटी फील्ड वी, हमारे पास वेलोसिटी फील्ड वी गिवन है जो कि है 10x² y_i प्लस 20 y_z प्लस xj और साथ में है प्लस 13k। आपके पास है 10x² y_i प्लस 20 y_z प्लस xj प्लस 13k। तो व्हाट इज़ द टोटल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, what is the total angular velocity omega of a fluid particle at fluid particle हमारा कहाँ पे है, 143 पे है, 143। हमारे पास v गिवन है, v हमारे पास गिवन है, तो हमने क्या करना है, उसमें टोटल एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है ओमेगा, और फ्लूइड पार्टिकल हमारे पास किसी पॉइंट पे गिवन है जो कि पॉइंट है 143। तो हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करते हुए इस इक्वेशन एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जांपल का सलूशन है हमारे पास, सिंस द एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय, सिंस द एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी गिवन इज इक्वल टू है 1/2 डेल क्रॉस वी। तो 1/2 वैसे ही आ जाएगा, तो डेल ऑपरेटर अप्लाई करें तो आई जे के, उसी तरह से पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी। यहाँ पे वी कंपोनेंट्स की जो वी वेक्टर आपके पास उसके कंपोनेंट की आई के साथ वैल्यू है 10x² वाई, जे के साथ वैल्यू है 20 yz प्लस एक्स, और के के साथ वैल्यू है 13। तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को ज़रा सॉल्व करते हैं, तो 1/2 वैसे बाहर आ जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आई वाला आएगा, आई की कॉलम और रो को स्किप कर दें, तो हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल 13 का क्या आ जाएगा, हमारे पास ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से जी का जब पार्शियल निकालेंगे तो ये हमारे पास -20, यानी यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करें तो आई बाहर, इसका डेरिवेटिव लेंगे वाई के लिहाज से तो 0, इसका जी के लिहाज से लेंगे तो हमारे पास जी के लिहाज से आएगा -20 वाई। इसी तरह नेक्स्ट माइनस जे के साथ सॉल्व करेंगे तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लेंगे 0, इसका पार्शियल डेरिवेटिव जी के लिहाज से लेंगे, ये भी 0। नेक्स्ट हमारे पास है के वाले को सॉल्व करेंगे, इसका एक्स के लिहाज से लेंगे तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 1, बल्कि 20 से मल्टीप्लाई हुआ 20, और इसका वाई के लिहाज से लेंगे तो हमारे पास -10x² आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1/2 -20y और यहाँ से प्लस 20 -10x² के आ गए। 1/2 को अंदर डिवाइड कर दें तो हमारे पास 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -10y
आई प्लस 10 माइनस 5x² के आ जाएगा। इसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब हमने एंगुलर वेलोसिटी किसी सर्टेन पार्टिकल के फ्लूइड पार्टिकल पे निकालनी है जो कि गिवन है। तो देन ओमेगा को हमने फाइंड करना है किसी पॉइंट पे और वो पॉइंट है 143। अब x की जगह पे 1 पुट कर दें, y की जगह पे 4 और z की जगह पे 3। यहाँ पे हम पुट करते हैं -10, y की जगह पे क्या पुट होगा 4। इसी तरह से यहाँ पे 10 माइनस 5 x की जगह पे क्या पुट होगा 1 इंटू के। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 10 4 द 40 और 10 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5k। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। किसी भी हमारे पास वेलोसिटी फील्ड कोई भी गिवन हो तो उसमें हम सबसे पहले उसका कर्ल निकालेंगे, कर्ल को 2 पे डिवाइड कर देंगे और फिर वो पॉइंट पुट कर देंगे तो हमारे पास फ्लूइड के उस पार्टिकल के पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास उसका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि एंगुलर वेलोसिटी टोटल एंगुलर वेलोसिटी की इक्वल भी होती है। तो ये हमारे पास टोटल एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। तो इस तरह से वेलोसिटी हम एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है, यानी हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा है तो वेलोसिटी पोटेंशियल से क्या मुराद है। अगर आपको कंडीशन याद हो रोटेशन और इरोटेशन की, हमने वेक्टर एनालिसिस के अंदर भी इसको किया हुआ है। फ्लूइड के अंदर भी स्टार्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशन किया था, जिसमें हमने डेल क्रॉस वी निकाला था। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है। वेलोसिटी पोटेंशियल सपोज एज द मोशन इरोटेशनल। हमारे इरोटेशन की बात कर लेते हैं कि सपोज दैट द मोशन इज इरोटेशनल। तो इरोटेशनल मोशन हो तो देन हमारे पास क्या होता है कि डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0 होता है। जब भी आपने चेक करनी हो कि मोशन इरोटेशनल है तो डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0 होगा, जबकि रोटेशन के लिए डेल क्रॉस वी नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अगर आपको इरोटेशन की कंडीशन याद हो तो इरोटेशन की कंडीशन में हमारे पास स्केलर फंक्शन एक बनता है जो कि हमारे पास फाई होता है, जिसको हम लिखते हैं द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन के लिए इसको हम नाम भी दे सकते हैं द नेसेसरी, जिसको आप इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन बोलते हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इस इक्वेशन को देखते हुए फॉर दिस इक्वेशन टू होल्ड, तो फिर v के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि जो हमारा इस v होता है वो v इज इक्वल टू होता है माइनस डेल फाई के। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अगर आपको वेक्टर एनालिसिस का याद हो, वहाँ पे हम चेक करना होता था कि हमारे पास स्केलर पोटेंशियल है तो उसको हम पहले इरोटेशन प्रूफ करते थे। इरोटेशन के बाद हम v पे ये फार्मूला लगाते थे माइनस डेल फाई। माइनस और प्लस के दो केसेस होते थे जो कि हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होते थे। तो यहाँ पे v हमारे पास होता था माइनस डेल फाई। तो वेयर फाई क्या है, फाई को मैं अगर डिस्क्राइब करूँ तो वेयर फाई यहाँ पे होगा एक्स वाई जी टी। फ्लूइड के अंदर हमारे पास टी भी आ जाता है, वैसे हमारे पास वेक्टर के अंदर एक्स वाई जी होता था। इज़ अ स्केलर फंक्शन कॉल्ड द वेलोसिटी पोटेंशियल। तो इसको बेसिकली इस फाई को हम कहते हैं, ये हमारे पास स्केलर फंक्शन है। इज़ अ स्केलर फंक्शन called the velocity potential वेलोसिटी पोटेंशियल को हम पोटेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं और पोटेंशियल फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल या पोटेंशियल फंक्शन ऑफ द फ्लो। यानी किसी भी फ्लूइड के फ्लो में हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होगा, ये जो फाई है इस कॉल्ड वेलोसिटी। अगर हमारे पास कोई भी मोशन इरोटेशनल हो तो जो वेलोसिटी फील्ड है अगर वो माइनस डेल फाई के इक्वल हो तो फाई को हम बेसिकली वेलोसिटी पोटेंशियल कहते हैं। आपने इक्वेशन 1 के अंदर नेगेटिव का साइन नोट किया होगा, इसके बारे में मैं बता देता हूँ ये क्यों है। नोट यहाँ पे लिख लें, इसके कुछ रीजंस हैं कि द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन 1
द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन वन में जो नेगेटिव साइन है इज़ अ कन्वेंशन, तो ये कन्वेंशन की वजह से हमारे पास जो कि क्या है, जो फ्लो है हमारा, इसकी रीज़न मैं लिख रहा हूँ, जो दो फ्लो टेक प्लेस फ्रॉम हायर टू लो पोटेंशियल। तो ये हमारे पास नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये जो हमारा फ्लो है वो हायर से लो की तरफ है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल हो तो ये फिर हमारे पास पॉजिटिव होगा। और अगर आपको याद हो, रिमेंबर द फंक्शन फाई वेलोसिटी पोटेंशियल इज टू द फोर्स पोटेंशियल ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर हम ये फोर्स के लिए भी यूज़ करते थे। तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन किसको बताएगा, जो फ्लो है हमारा हायर टू लो पोटेंशियल की तरफ होगा। अगर ये पॉजिटिव हो फिर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगा। नेक्स्ट अब हम इसको देखते हैं कि वेलोसिटी कंपोनेंट्स टर्म ऑफ फाई, यानी अगर हम फाई के लिहाज से इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स लिखें, यानी इस इक्वेशन को यूज़ करें तो फिर किस तरह से होगा। यानी बाय वन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसको हम नए टॉपिक का नाम ही दे देते हैं, इसको कहते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट इन टर्म ऑफ फाई, जो कि इक्वेशन वन से ही आते हैं। वेलोसिटी कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ फाई, जो कि आप वेक्टर एनालिसिस में भी निकालते थे। इन टर्म ऑफ फाई के अंदर क्या करते थे, अगर इक्वेशन वन कैन बी रिटन, तो इक्वेशन वन को हम रिटन लिख सकते हैं। इक्वेशन वन क्या है, v इज इक्वल टू है माइनस डेल फाई। v किसके इक्वल होता है, v हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है, तो यू आई वी जे डब्ल्यू के इक्वल होता है। माइनस इसी तरह से डेल हमारे पास क्या होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स फाई के साथ आई, प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे के साथ, प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी के साथ। अगर इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, या कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू आई जे के, तो हमारे पास आई को कंपेयर करेंगे तो u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई, w इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पार्शियल फाई ओवर z। तो ये हमारे पास u v w निकल आएगा। इसको इक्वेशन पूरी को इक्वेशन टू का नाम दे दें, तो इक्वेशन टू इज़ द रिलेशन, जो इक्वेशन टू है हमारे पास रिलेशन है, इक्वेशन टू इज़ द रिलेशन expressing the velocity component in terms of velocity potential phi। तो ये हमारे पास इन टर्म ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फाई की फॉर्म में है। फाई के लिए आज से हमारा यू वी डब्ल्यू इसके इक्वल होगा। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास किया, क्वेश्चन किस तरह से होगा वेलोसिटी कंपोनेंट टर्म ऑफ फाई के लिहाज से, हमारे पास इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल, है हमारे पास डिटरमाइन वेदर the velocity potential for the velocity field, velocity potential for the velocity field, u is equal to a एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। यू हमारे पास इस तरह से गिवन है, वी हमारे पास है वी इज इक्वल टू माइनस टू ए एक्स वाई है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो है, जो कि एग्जिस्ट चेक करना है क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और इफ़ इट डज देन फाइंड इट। अगर ये एग्जिस्ट करे तो इफ़ इट डज
अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हमने इसको फाइंड करना है, देन फाइंड इट। क्वेश्चन ये है कि यू वी डब्ल्यू दिया हुआ है, पहले तो ये चेक करेंगे ये एग्जिस्ट करता है। तो याद रख लें बच्चों, अगर इसका हम डेल क्रॉस वी निकल, क्योंकि ये वी ही है, यू वी डब्ल्यू हमारे पास वी की फॉर्म में होता है, अगर इसके अंदर हम डेल क्रॉस वी निकालें और वो ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है। अगर ज़ीरो ना आए यानी इररोटेशनल होगा तो एग्जिस्ट करेगा, सिंपल सी बात है। इसको हम चेक करते हैं। सोल्यूशन, तो हमारे पास दी वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ अ फ्लो फील्ड एग्जिस्ट इफ़ द कर्ल वी इज़ ज़ीरो। अगर कर्ल वी आपके पास ज़ीरो आ गया यानी डेल क्रॉस वी ज़ीरो आ गया तो तब एग्जिस्ट करता है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, दी वेलोसिटी पोटेंशियल of a flow field exists तो if the curl v is ज़ीरो, तो जो कर्ल v है वो ज़ीरो होगी। तो नाउ हम निकालते हैं डेल क्रॉस v। डेल क्रॉस v किस तरह से होगा, आई जे के पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी। u का कंपोनेंट क्या है, ए एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, v का क्या है माइनस टू ए एक्स वाई, जी का हमारे पास है डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारे पास ज़ीरो। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको सॉल्व करें, हमारे पास पहले के लिहाज से ये वाई ज़ीरो हो जाएगा, ये जी ज़ीरो, तो पहला ज़ीरो आई आ जाएगा। जे के लिहाज से चेक करें, ये भी ज़ीरो और जी इसमें नहीं है तो ये भी ज़ीरो, जे के लिहाज से भी ज़ीरो आ जाएगा। के लिहाज से इसका आंसर आएगा क्योंकि ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स निकालेंगे, तो के आपके पास के लिहाज से रिजल्ट क्या आएगा, इसका एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो माइनस टू ए वाई आ जाएगा, और इसका वाई के लिहाज से निकालेंगे तो माइनस प्लस टू ए वाई आ जाएगा। तो ये माइनस टू ए वाई प्लस टू ए वाई कट गया तो ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो दिस इज़ द नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। तो हमारे पास डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो या नल वेक्टर के। तो देन देयर एग्जिस्ट, तो अब ये एग्जिस्ट करता है। हमने कहा था अगर ये एग्जिस्ट करे तो हम फाई फाइंड करेंगे, तो फाइंड इट फाई को फाइंड करना है। जो पोटेंशियल हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल है वो फाई होता है बेसिकली। तो अब हम फाई को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास देखते हैं कि u क्या है, v क्या है, w क्या है, उसके लिए आसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो वेक्टर एनालिसिस के अंदर आप सॉल्व करते रहे हैं तो उसी के मुताबिक हम देखते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर द गिवन फ्लो फील्ड, फाइंड इट। तो u हमारे पास क्या है, u को हम लिख सकते हैं माइनस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, जो कि इज इक्वल टू है ए एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। हमने क्या किया, हमने u का फार्मूला लिखा है, u हमारे पास था माइनस पार्शियल फाई ओवर एक्स और u की वैल्यू ये लिख ली है। अब इसको सिंपल हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज माइनस को दूसरी तरफ ले जाएं तो पार्शियल फाई ओवर एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस ए एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह v की बात करें, v हमारे पास होगा माइनस पार्शियल फाई ओवर वाई और वही इज इक्वल टू है माइनस टू ए एक्स वाई। तो माइनस को दूसरी तरफ ले जाएं तो आप लिख सकते हैं कि v पार्शियल, आप लिख सकते हैं पार्शियल फाई ओवर वाई, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं टू ए एक्स वाई, इसको इक्वेशन 2 कह दें। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन 1 को, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ पे जब एक्स के लिहाज से आप इंटीग्रेट करेंगे तो ए पावर में एक ऐड किया उस पर डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो ए भी बाहर है, माइनस माइनस प्लस ए एक्स आ जाएगा वाई स्केयर, और साथ में कांस्टेंट इन टर्म ऑफ वाई आएगा, इसको आप एफ वाई भी लिख सकते हैं। क्योंकि आपने पीडी के अंदर देखा होगा कि इस तरह की क्वेश्चन को पीडी के अंदर हम सॉल्व करते हैं ओडी के अंदर। तो पीडी के अंदर जब आप पार्शली इसको सॉल्व किया जाता है तो फंक्शन जो हमारा कांस्टेंट है वाई ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आपको याद रहे ये पार्शली हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अगर वैसे करें तो फिर तो एक्स और वाई आपके दोनों वेरिएबल होंगे, फिर इस पर पैरामीट्रिक इक्वेशन अप्लाई होती है। अब हम क्या करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। इस इक्वेशन को अगर हम क्या करें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, इसको 3 का नाम दे दें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको वाई के साथ करें तो पार्शियल फाई ओवर वाई, वाई के लिहाज से जब इसका डेरिवेटिव लेंगे
तो y के लिहाज से ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। y के लिहाज से जब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा तो ये 2axy आ जाएगा। y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा तो y प्राइम आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्शियल फाई ओवर y की वैल्यू आ गई। अगर आप इक्वेशन 2 और इसको 4 का नाम दे दें, इक्वेशन और 2 और 4 को कंपेयर करें, तो यानी पार्शियल फाई ओवर y की वैल्यू 2ax यहाँ पे पुट कर दें बाय इक्वेशन 2 एंड 4, तो आपके पास 2axy इज इक्वल टू आ जाएगा 2axy प्लस f प्राइम y। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो f प्राइम y किसके इक्वल आ गया 0 के। तो दिस इम्प्लाइज f प्राइम y इज इक्वल टू क्या आ गया 0 के। तो इसको प्राइम ख़त्म करना है तो इंटीग्रेशन कर लें, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, f ऑफ y हमारे पास क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। अब ये f ऑफ y की वैल्यू इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दें, तो हैंस इक्वेशन 3 बिकम, हमारे पास इक्वेशन 3 जो है उसको लिखते हैं, हैंस इक्वेशन 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 3 के अंदर ये वैल्यूज पुट करें तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा -ax³ 3 प्लस axy² प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से फाई निकालना है, जैसे मर्ज़ी निकाल सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट मेथड हैं, और भी बहुत से मेथड है जो कि आपने वेक्टर एनालिसिस के अंदर पढ़े हैं। तो इस पे मैंने सिंपल मेथड लगाया कि यू वी को ले लिया है, इस पे मैंने ओ डी का एक मेथड अप्लाई कर दिया, जिससे हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसी का दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेके दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि आपके पास फंक्शन हमारे पास आ जाता है जो हमने फाइंड करना है। हमने बेसिकली फाई यहाँ पे फाइंड करना था, फाई हमारे पास था पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल था जो कि हमारे पास फाइंड हो गया। इसी तरह से हमारे पास अगर फाई दिया हो तो हम वेलोसिटी कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास फाई गिवन हो तो हम वहाँ से उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम डिफरेंट वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हम डिफरेंट एग्जांपल के अंदर हमें यू वी डब्ल्यू गिवन हो तो हम फाई को फाइंड कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल पे आप और भी अगर कोई मेथड लगाना चाहें फाई फाइंड करने के लिए तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।